जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इसी को मैंने शॉर्ट में नोटेशन दिया है QE फॉर ऑल। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह जो नया टॉपिक हम लोग इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट और इसी को हिंदी में हम लोग मोल संकल्पना भी कहते हैं। देखिए, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि मैं जब बच्चों से मिलता हूं तो हर टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर कर जाते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट जब भी टर्म आता है वो घबराने लगते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि सर, आई एम नॉट एबल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो आई थॉट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड स्टार्ट दिस टॉपिक। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मैं एकदम धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करूंगा, ताकि अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ें नोट करनी हो तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल जितना एक शॉर्ट नोट चाहिए था उतना मैंने इसमें तैयार कर दिया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये मोल टर्म का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, तो जो मोल टर्म है इसका सिंपल मीनिंग होता है हीप और पाइल, यानी कलेक्शन या ग्रुप। इसको आप और सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि जब भी आप फ्रूट खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमको 1 डज़न बनानास चाहिए। तो व्हेन यू से 1 डज़न ऑफ बनाना, ही गिव्स यू 12 बनानास। ठीक है, अब ये जो 1 डज़न यूनिट हो गया, ये 1 डज़न यूनिट किसी चीज़ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि 1 डज़न चेयर्स, तो उसमें 12 चेयर्स आएंगी। जब आप कहते हो 1 डज़न कप्स, तो उसमें 12 कप्स आएंगे। इसी चीज़ को अगर हम लोग साइंस में अप्लाई करते हैं, केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, तो यही मोल टर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये मोल को हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो देखिए, मोल की डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सी है। 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज़ विल कंटेन एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रोस नंबर को मैंने सिंबल दिया है Na का, ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। क्यों, जब भी मैं स्पीसीज़ टर्म का प्रयोग करूँगा तो आप उसका मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल से ही लगाएंगे, क्योंकि जनरली आपको केमिस्ट्री में, साइंस में इन्हीं तीनों टर्म से आपको सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। देखिए, एमिडियो एवोगैड्रोस के नाम पे इस नंबर को नाम पड़ा एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द पावर, बिकॉज इट इज़ ईयर पॉजिटिव पावर। क्योंकि अभी आगे जब आप इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सारी चीज़ें याद करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें निगेटिव में मिलेंगी। जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, है ना। तो काफ़ी चीज़ें निगेटिव पढ़ते पढ़ते आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है एग्जामिनेशन में राइटिंग के दौरान कि यार, ये एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू पॉजिटिव 23 लिखना है या -23 लिखना है। तो उस कंडीशन में आपको पता ही है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटरचेंज हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुली लर्न दिस वैल्यू। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा भी है आपके समझने के लिए। स्पीसीज़ का मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और इसी एवोगैड्रोस नंबर को एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, अब जैसे मैंने वहाँ आपसे बताया था कि 1 डज़न में 12 ऑब्जेक्ट्स हम कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकती है। इन द सेम वे, जब आप 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम का सिंबल आपको पता ही है, Na होता है। जब आप 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स की बात करेंगे तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम होंगे। ठीक है, अच्छा, जब आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल की आप बात करेंगे तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। देखिए, जब ऑक्सीजन O फॉर्म में लिखा हो केवल, तो उसका मतलब ऑक्सीजन एटम होता है। O2 लिखा हो तो वो
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत आसानी से समझ में आए, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो ये देखिए, अब अगर आपसे कोई कहता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम का आपको पता है वैलेंसी 2+ होता है, वैलेंसी 2 होता है, चार्ज है 2+, कैल्शियम आयंस इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 कैल्शियम आयंस। तो चीज़ें क्लियर हो गई। जब भी आपसे कोई कहेगा 1 मोल, तो आप 1 मोल का मतलब उतना एटम कह देंगे, जो पूछेगा उतना मॉलिक्यूल, जो रहेगा उतना आयन। तो ये रहता है 1 मोल। ठीक, अब अगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं कि ये इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन स्पीसीज। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग इसको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से जनरली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया है। पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टर्म प्रॉपर नहीं है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ऑक्सीजन गैस आप लिख सकते हो। ठीक है, ये मॉलिक्यूल टर्म सही नहीं है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे? देखिए, सबसे पहले तो यह तो आपको याद ही होगा कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे, तो 16 2 जा 32। ठीक, अब आते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। फॉर्मूला आपको हमने बताया ही है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो 0.32 अपॉन 32 जब आप करोगे तो ये आ जाता है 0.01 मोल्स। ठीक, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आपको पता है ना किसका फॉर्मूला है, मीथेन गैस का। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन का आपको मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले पता होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, आपको पता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और जब टोटल को आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 12 + 4 × 1 = 16। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट कर दीजिए इसको। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास यानी 6.4 ग्राम, और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास अपॉन 16, तो 6.4 अपॉन 16 आप सॉल्व करोगे तो 0.4 मोल्स मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप मोल पे प्रोसीड करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको प्रोसीड करते जाएंगे तो आपको एकदम दिक्कत नहीं आएगी। मैं हर टॉपिक पे आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको जो भी टॉपिक पे हेल्प चाहिए आप इसमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूँ। अब अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा है डायरेक्ट, आपसे पूछा है कितने कार्बन एटम होंगे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको गेस करना होगा कि सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो कार्बन का मोल्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ये गिवन मास 2.4 ग्राम और मोलर मास, यहाँ तो कार्बन एटम है तो आपको याद होगा, हमने देखिए इस फॉर्मूले में लिखा है गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑब्लिक एटॉमिक मास।
तो जब हाँ एटम होगा तो वहाँ पे हम लोग एटम का मास यूज़ करेंगे। तो यहाँ 12 हो गया, 2.4/12 इज इक्वल टू 0.2। ये क्या आया है, ये आपका मोल आया है। और अभी हमने आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एटम, आयन और मॉलिक्यूल विल कंटेन same number of 6.02 into 10 to the power 23 atoms, ions or molecules. So if in 1 mole of carbon atoms 6.02 into 10 to the power 23 carbon atoms are present, so in 0.2 mole you have to simply multiply it। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा आपका उतने ही एटम्स होंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज द प्रॉपर वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर आपको क्विक रिकैप करना हो तो आप फिर से इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन आपको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि समझ में आई होगी। अब हम लोग किसी अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। मेरा नाम आशीष कुमार श्रीवास्तव और ये है हमारा यूट्यूब चैनल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इसको आप देखिएगा वीडियो, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद बच्चों।